नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। ये रीडिंग होगी 30 से लेके 6 मई तक की, 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक की होगी ये रीडिंग। पहले हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और यूनिवर्स का गाइडेंस, एंजल की गाइडेंस। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसको उस तरीके से ही देखिएगा और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन थोड़ा अभी जो है वो इनडिसाइसिव है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी डिसीजन हो सकता है जिस बारे में ये डिसीजन लेना चाहते हैं, ये चीज़ इनके पास पहले से भी है, 2 है, इसकी वजह से बंदा डिसीजन नहीं ले पा रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 2 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो ये कार्ड आया है। मुझे लगता है आपके पर्सन की जो स्थिति है, वेरी रिसेंट उनका कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, या फिर कोई इनके लाइफ से ऐसा बंदा या बंदी मूव ऑन कर लिया है जिसकी वजह से इनको फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। ये मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत करके अपनी स्टेबिलिटी पाना भी चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम भी कर रहा है बंदा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि जितना मेहनत ये कर रहा है उसका परिणाम उनको उस तरीके से नहीं मिल रहा है, और उनको ये लग रहा है कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वजह से बंदा कंफ्यूजन में है, सोच में है। हालांकि इनको अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा काम करना है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच भी रहा है, लेकिन ये उसके साथ साथ ये कन्फ्यूजन में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो काम ये कर रहे हैं, जिस तरीके का मेहनत कर रहा है, शायद उसका उतना परिणाम उनको नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से ये परेशान है। ये कभी सोच रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कभी सोच रहे हैं इसको गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन ये गिव अप नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आप खुद क्या सोच रहे हो। एरीज यानी मेष राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एम्परर, आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। आप अपने स्टेबिलिटी पर आप भी काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने एक अलग पोस्ट पोजीशन जिसको आप बहुत बाखूबी से निभाना चाहते हो, और अपने स्टेबिलिटी पर काम करके आप अपने एक रुतबा, अलग एक पहचान आप बनाना चाहते हो। द एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं एम्परर के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्या आता है। डेविल, कहीं ना कहीं कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल के कार्ड। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एक्यूरियस हो सकता है,
एरीज लियो भी हो सकता है। आप में भी उन तरीके का एक सोच काम कर रहा है अभी। फिनेंस आप लोगों की दोनों का ही फिनेंशियल स्टेटस गड़बड़ है, दोनों का ही फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रहा है, दोनों के दोनों ही आप जो जिस पोजीशन पर हो खुश नहीं हो, जो जिस जगह पर हो खुश नहीं हो। कहीं ना कहीं आपको इससे ज़्यादा मुकाम चाहिए, आपके पर्सन को भी चाहिए। आपको लग रहा है कि फिलहाल के लिए मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए। पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार भी आपको है, क्योंकि फिनेंस दोनों का ही प्रॉब्लम में है, फिनेंस दोनों का ही सही नहीं है। तो पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाए, इसका आपको इंतज़ार है। साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए काम करना उनके लिए एक एडिक्शन होता है। कुछ भी करके ये अपने पोस्ट को हमेशा बरकरार रखेंगे, बाय हुक और बाय क्रूक। लोगों के सामने ये कभी झुकते नहीं है। खास करके एरीज जो होते हैं वो अपने पोस्ट को बरकरार रखते हैं, हमेशा अव्वल रहने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि आप अगर किसी से ये कहोगे कि ये काम आप कितने दिन में कर सकते हो, कोई भी जो 4-5 राशि के लोग अगर रहेंगे, लेकिन एरीज सबसे पहले कहेंगे कि मैं कर सकता हूँ ये। जो लोग 5 दिन में करेंगे ये वो काम 2 दिन में करेंगे। इनमें इतना स्पीड होता है, इतनी स्पीडी होते हैं ये लोग, और इतना जल्दी जल्दी काम को कर लेते हैं, सोच लेते हैं। तो इस हालत में आपको एक काम करने का एडिक्शन है, आपको अपनी पोस्ट को बढ़ाने की एडिक्शन है। फिलहाल के लिए आपको लग रहा है कि भाई मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए और अपने स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन एरीज वो चाहते क्या है। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है आपके पर्सन। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। 8 ऑफ सूट्स। आपके पर्सन 24/7 खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है, करेंगे भी। लेकिन करने से क्या होगा देख लेते हैं। ये 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड एक्चुअल में क्यों आया है। 8 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनको आपके तरफ से आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा एरीज, तो उनको परेशानी हुई है। ये रिश्ते को तो जीते हैं, 24/7 इस रिश्ते में रह रहे हैं, रिश्ते को जी रहे हैं कि, लेकिन अपने अंदाज से ये रेस्टलेस हो जाएंगे। इनको ये लगेगा मैं जाके बात कर लूँ। परेशानी क्या है, ये क्यों मुझे इतना वक्त नहीं दे रहा है। इधर आप रहोगे कि अपनी स्टेबिलिटी पर आप काम करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं है, एडिक्शन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप अपने पोजीशन को बरकरार रखने में आप बिजी रहोगे। इनको लगेगा कि किसी और की वजह से आपके साथ किसी और का रिश्ता है, जिसकी वजह से आपने इनको इग्नोर किया, इनको धोखा दिया, इनको परेशान किया। तो ये खुद से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। ये उनकी अपनी सोच है। ये चाहते तो है मूव ऑन करना, ये 24/7 इस रिश्ते में खुद को पाते हैं, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप पर किसी और की भी हक है। कोई आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई आपसे रिश्ते में आगे बढ़ने के रास्ते को रोक रहा है। आपको आपका एडिक्शन है किसी के प्रति, ऐसा नहीं है कि नहीं है, या तो आपके लाइफ में कोई और है या तो उनके लाइफ में कोई और हो सकता है, लेकिन उनको ये लगेगा कि किसी और की वजह से आप उनको इग्नोर कर रहे हो। ये आपको छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये सोचेंगे कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन जो है ऐसा सोच रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स।
किंग ऑफ पेंटिकल्स को आप पहले से ही शुरुआत से ही एरीज में ये देख रही हूँ, आप अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि रिश्तों की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन पहले आपके लिए आपका जो है वो आपका पोस्ट, आपका पोजीशन, आपकी एस्टेब्लिशमेंट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आए हैं आपके तरफ। हाई प्रेस्टिस, फाइव ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं देखो, आप जो हो, आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रहे हो, रिश्ते को सही करना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना। अपने दिमाग से आप बहुत ज़्यादा काम लोगे, आपको लगेगा जो भी करना है सोच समझ के करना है, जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी अगर आपकी तरफ आ भी रहा है, लेकिन आपका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ मतलब किसी और रिश्ते की तरफ नहीं। आपको अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। आपको ये लग रहा है कि अगर मैं इस वक्त खुद को स्टेबल ना बना लूँगा या लूँगी, बाद में जाके मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। प्यार, मोहब्बत, रिश्ते ये तो है, लेकिन अगर मैं अपनी स्टेबिलिटी ना पाऊँ, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने का तरीका ना समझूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ, सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर मैं आगे ना बढ़ पाऊँ, हो सकता है इसके लिए आपको पहले बहुत सारी बातें सुननी पड़ी कि आप तो स्टेबल नहीं हो, आपके तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप अभी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर आप काम करोगे, और आपको दूसरी चीज़ों से लगाव उतना नहीं होगा जितना अभी आपको अपने काम से लगाव होगा। आप चाहते हो किसी भी तरीके से आपको स्टेबिलिटी मिल जाए, और ये बात आप किसी से डिस्कस भी नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपको लगेगा जो कुछ भी करना है थोड़ी सिक्रेटिवली करना है। जब तक काम ना बन जाए, जब तक आप पूरी तरीके से अपने फिनेंशियल स्टेटस को ऑर्गेनाइज ना कर लो, हो सकता है आपके ऊपर सारे परिवार की जिम्मेदारी है, हो सकता है आप घर की ब्रेड अर्नर हो, या फिर इन फ्यूचर आप बनने जा रहे हो, तो आप जब तक कुछ कर ना लोगे, आप किसी से इस बात को आप डिस्कस नहीं करोगे। हो सकता है पहले आपने उनको इस वजह से छोड़ा था कि आपको उल्टा सीधा बोलते थे, अभी ये आपकी तरफ आ रहा है लेकिन आप देख नहीं रहे हो। क्योंकि देखोगे नहीं, क्योंकि आपका उद्देश्य वो नहीं है कि आप उनको नहीं देखोगे। आपका उद्देश्य ये रहेगा कि आपको अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। पहले आप स्टेबल बन जाओगे, फिर बाकी की बातें बाद में होंगी। अभी हम देखेंगे इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों, 30 से लेके 6 तारीख तक की जो वक्त है, उसमें इस रिश्ते का आउटकम को देख लेते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, अपने कार्ड के जरिए देख लेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं? इंतज़ार, डिसीजन लेने का इंतज़ार रहेगा। आप दोनों के दोनों हो सकता है इंतज़ार करोगे, ये आपके डिसीजन लेने का, और आप उनके कोई डिसीजन लेने का इंतज़ार कर सकते हो। देख लेते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं आपको अपना, आप दोनों को ही अपने वक्त बदलने का इंतजार रहेगा। आपको लगेगा कि कोई सडन लक चेंजेस हो जाएगा, सडन कुछ ऐसा हो जाएगा जिसका इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे। आपको अपनी एक कंप्लीट फैमिली चाहिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको आना है, लेकिन आपका मेहनत जो है वो आपको उतना साथ नहीं दे रहा है। तो आपको इंतज़ार रहेगा सडन लक चेंजेस की, आपको कोई जॉब मिल जाए,
आपको कोई नौकरी मिल जाए, कोई बिजनेस में आप अपना हाथ आजमाओ, इस तरीके का सोच आपकी रहेगी। साथ ही साथ आपको ये लगेगा आप दोनों को कि जब मैं पूरी तरीके से स्टेबल बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, तब मैं अपनी फैमिली को पूरा जो एक प्रोटेक्शन है, फैमिली प्रोटेक्शन स्टेबिलिटी, वो मैं दे पाऊंगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में तब आप आ जाओगे। कहीं विदेश जाने का इंतजार रह सकता है आप लोगों को, कहीं घर से दूर जाके, विदेश जाके कोई जॉब, कोई बिजनेस करने का। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास काम नहीं है, क्योंकि मैं म्यूचुअल एनर्जी है तो मैं दोनों के लिए ही कहूँगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास काम नहीं है, लेकिन कुछ फिनेंशियल लॉसेस की वजह से आप दोनों के दोनों, जो आप लोगों में जो प्यार था, जो अट्रैक्शन था, जो एडिक्शन था, वो अभी पूरी तरीके से फिनेंस में चला गया है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी में चला गया है। आप लोगों का प्यार नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, प्यार तो है, लेकिन आप चाहते हो पहले एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। जिस वजह से मैं अपने परिवार को पाल नहीं पा रहा हूँ, पहले उस वजह को मैं सही कर लूँ, फिर मैं रिश्ते में जाऊँगा। इसका इंतज़ार आपको रहेगा डिसीजन लेने का। कोई विदेश जाके काम करने के बारे में भी आप लोग सोच सकते हो। एरीज आप या फिर आपके पर्सन। अभी हम देखेंगे एंजल की तरफ से एरीज आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एरीज एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देख लेते हैं एरीज एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, दिस इज वेरी ट्रू। ऐसा तो नहीं चल सकता ना, कोई मेहनत कर रहा है और उसको वो परिणाम नहीं मिल रहा है, जरूर मिलेंगे। ये जो सिचुएशन है जिसमें आपका दिल टूट रहा है, आप लोग दुखी हो रहे हो, एक दूसरे से प्यार की बातें नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी के बगैर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, रिश्ते में दरार आ रहा है, तो ये सिचुएशन जरूर चेंज होगा। एक जैसे हालत कभी भी नहीं रह सकता, रिश्ते में हो, किसी की लाइफ में हो, कोई काम में हो, ये परिवर्तन आता ही है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो ये परिवर्तन तो होगा ही। और ये जो स्थिति अब है, ये स्थिति इस तरीके का नहीं रहेगा, इतना परेशानी नहीं रहेगा, ये स्थिति जरूर बदलेगा और आप लोगों की स्थिति भी बदलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।